नागदा का हृदय गंदगी से बेहाल, सफाई के मुद्दे पर भाजपा में घमासान। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय ने अपनी ही पार्टी के विधायक को दिया 8 दिन का अल्टीमेटम। ये नागदा नगर का सबसे कॉमर्शियल एरिया है, लोगों के घर भी है। हमारे पूर्व विधायक कांग्रेस से 3 से 4 बार विधायक रहे। आदरणीय दिलीप गुर्जर जी के घर का ये पिछले वाला हिस्सा है, वो इनके घर के पीछे ही जस्ट सब्जी मार्केट है और आप देखेंगे, और इसके 4 कदम पर ही मेरा निवास है। पूरी गली में महीनों से सफाई नहीं हुई है। अधिकारी, कर्मचारी और हमारे जो अभी के वर्तमान जनप्रतिनिधि है, वो नागदा नगर की जो पार्ट्स एरिया है, जो नागदा नगर का हृदय कहा जाता है, यह रामसाई मार्ग का पिछवाड़ा है और चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग के सामने वाली गली की स्थिति है। मात्र 50 कदम की दूरी पे मेरा निवास है। ये पूरी गली आप देखेंगे तो यहाँ पे कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। मच्छरों का प्रकोप बना हुआ है। हमारे मित्र दिनेश परमार जी का ये मकान है, ये पिछला हिस्सा, और कई व्यापारी गणों के मकान है जिनकी बाजार में प्रतिष्ठित व्यापारी उनकी प्रतिष्ठान बने हुए हैं। नागदा शहर के मध्य ही सफाई की यह व्यवस्था है, मेरी समझ से परे हैं। नागदा नगर पालिका के हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे वर्तमान के विधायक जी हैं, उनको नागदा शहर का ये प्रमुख गली दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि कई दिनों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारियों को बोल बोल के परेशान हो गए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे 12 से 15 पार्षद लगातार नगर पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं और इस गंदगी में कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण इनका आगे बढ़ेगा, ये समझ से परे हैं। जब हम नगर पालिका के जवाबदार जनप्रतिनिधियों को कहते हैं, विधायक जी को कहते हैं, तो उनका एक ही कहना रहता है, और ये स्थिति लगभग 4 सालों से नगर पालिका परिषद को चुने हुए 4 साल हो गए हैं। माननीय अभी जो हमारे ईमानदार विधायक है, उनको 2.5 साल हो गए। इन 2.5 सालों में उनको शहर की प्रमुख गलियां दिखाई नहीं दे रही है, और जब कोई हम जैसा कार्यकर्ता इस बात को उठाता है तो उनका एक ही कहना रहता है कि जिसने 25 साल से इस विधानसभा की सेवा की है, दिलीप शेखावत जी किसी भी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्यक्रम की सूचना नहीं देना है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो सुबह 5 बजे उठ के नागदा नगर की गलियों में 5 साल तक एक एक गली को स्वच्छता के लिए गली गली में जाकर सफाई व्यवस्था देखता था, वो कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा जब चुनाव आते, जब तो हम लोगों का पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व पार्षद, ये हमारे ऐसे इन्होंने इतना काम किया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कहीं पार्टी फोरम की बात की है तो वहाँ राजनीतिकरण किया जाता है। मैं माननीय हमारे नगर पालिका के प्रतिनिधि और नगर पालिका अध्यक्ष बहन हमारी संतोष ओपी गहलोत जी और आदरणीय हमारे वर्तमान के ईमानदार विधायक जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये मापदंड आपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नागदा नगर स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए तय कर रखा है? मेरे घर से मात्र इतनी दूरी पर ही ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और आपके द्वारा हर समय यही कहा जाता है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को मत बुलाओ, पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी को मत बुलाओ। अरे जिसने 25 साल नागदा नगर की जनता की सेवा करी है, आज कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि 20 साल से भाजपा की परिषद है, तो 20 से 25 साल दिलीप शेखावत जी का त्याग और तपस्या और समर्पण है। उन्होंने रात दिन जनता की सेवा करी, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है। और आज विधायक जी ये बोलते हैं दिलीप शेखावत जी को मत बुलाओ, अशोक मालवीय जी को मत बुलाओ, हरीश अग्रवाल को मत बुलाओ, अशोक मावर जी को मत बुलाओ। इनकी जिंदगी हो गई है भाजपा के अंदर। शहर के सबसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र और नागदा के हृदय स्थल की सफाई व्यवस्था इन दिनों बदहाली के आंसू रो रही है। एक और जहां प्रशासन स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के बड़े बड़े दावे करता है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। इस गंदगी और अव्यवस्था ने अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का
रूप ले लिया है। सफाई के इस मुद्दे पर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही अंतर्कलह और गुटबाजी खुलकर सड़क पर आ गई है। नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अशोक मालवीय ने मोर्चा खोलते हुए वर्तमान विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही खुलेआम चुनौती भी दे डाली है। मैं माननीय विधायक जी से ये प्रश्न करता हूँ, ये साफ सफाई की व्यवस्था आपका करते हुए नहीं बनता क्या? नगर पालिका में आपकी मॉनिटरिंग नहीं होना चाहिए क्या? और यदि अगर अशोक मालवीय, दिलीप शेखावत और उनके समर्थक यदि अगर आपको इतने ही चुभ रहे हैं तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको 8 दिन का समय दिया जा रहा है। 8 दिन में आप हमें भारतीय जनता पार्टी से बाहर करवा दीजिए। नागदा नगर की जनता को ये दुख हम देखने नहीं देंगे। अगर मैदान में भी उतरना पड़े तो हम उतारेंगे, चाहे भाजपा के पक्ष में हो या भाजपा के खिलाफ में हो। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है, हमें कार्यक्रम से आने से वंचित किया जाता है। आपकी राजनीतिक तुष्टीकरण की वजह से शहर की स्थिति यह हो गई है, या तो आप भारतीय जनता पार्टी से दिलीप शेखावत जी और उनके समर्थकों को बाहर करा दीजिए, वरना आप भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कोई भी कार्यक्रम होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम जाएंगे। या तो हमें बाहर कीजिए या फिर इस तरह की व्यवस्था को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सारी व्यवस्था इसलिए ही बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के आपके 2.5 साल के कार्यकाल में टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। राजनीति की तुष्टीकरण का आप काम करते, आप व्यवस्था रखते हैं। इस तरह से आपने किस तरह 25 साल संगठन को बढ़ाया, मेरी समझ से परे हैं। मध्य प्रदेश में आपका नाम है, आप संगठन के अच्छे कार्यकर्ताओं को आप आगे बढ़ाते, इस तरह से आप कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। व्यापारी संघ का कार्यक्रम हो, अशोक मालवीय नहीं होना चाहिए, दिलीप शेखावत जी नहीं होना चाहिए, उनके समर्थन नहीं होना चाहिए। यह किस तरह की राजनीतिकरण का काम आदरणीय विधायक जी आप कर रहे हैं? भाजपा को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज नागदा नगर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। मेरे घर से मात्र 20 फीट 25 फीट की दूरी पे आज इतनी गंदगी का साम्राज्य है। और ये गंदगी सिर्फ इसलिए हो रही है कि अशोक मालवीय जी का सामने मकान है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम विपक्ष की भूमिका में, उनके घर के बाहर की स्थिति आप आज ये देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नगर पालिका की कार्य प्रणाली और हमारे वर्तमान के विधायक जी आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी की कार्य प्रणाली, ये आप सबके बीच में मुझे इतना ही कहना है। अशोक मावर जी है, पास में इनका वार्ड लगता है, इनके वार्ड में भी यही स्थिति है। हमारे शिवा पोरवाल जी है जो इस मंडी क्षेत्र में ये 12 नंबर से पार्षद है, एक गली पीछे ही इनका वार्ड लगता है। आप झीन में देख लीजिए, आप गली गली में देख लीजिए, आप कचरे को ढेरों को हटा नहीं पा रहे हो। नागरिक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर है। मेरा आदरणीय विधायक जी और नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, शहर के बीचों बीच आप सफाई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम आप जिस पद पे हो उस पद की मर्यादा तो रखिए कम से कम। और शहर के प्रमुख, आज हमने इसलिए थोड़ी सुबह 5 बजे उठ के हम 5 साल तक नागदा की गलियों में गए थे कि आप नागदा नगर की ये स्थिति बना दोगे। इस तरह की स्थिति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नागदा नगर की जनता के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। शहर के सबसे व्यस्त और प्रमुख कमर्शियल एरिया माने जाने वाले चंद्रशेखर आजाद मार्ग और राम सहाय मार्ग के बीच स्थिति इस गली की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके गुर्जर के निवास स्थान के ठीक पीछे वाले हिस्से में गंदगी का भारी अंबार लगा हुआ है। कैमरे में कैद हुए नजारों ने शहर की सफाई व्यवस्था की कलाई खोलकर रख दी है। गौरतलब है कि इसी स्थान से महज 50 मीटर की दूरी पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय का निवास है और कुछ ही दूरी पर शहर का प्रमुख सब्जी बाजार भी लगता है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों लोगों और व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। इस मुख्य बाजार में व्यापार करने वाले व्यवसायी हर हाल में नगर पालिका को एक बड़ी राशि टैक्स के रूप में चुकाते हैं। बावजूद इसके उन्हें मूलभूत सुविधाओं के नाम पर केवल बदबू और गंदगी मिल रही है। कई दिनों से इस पूरी गली की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय का सीधा आरोप है कि वर्तमान विधायक और नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को शहर की ये प्रमुख गली दिखाई ही नहीं देती है। क्षेत्र के निवासी नगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों को बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुनने को तैयार नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि खुद भाजपा के 12 पार्षद नगर पालिका की इस लचर कार्य प्रणाली को लेकर
लेकर लगातार मैदान में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मालवीय ने सवाल उठाया कि इस घोर गंदगी के बीच नागदा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में कैसे आगे बढ़ेगा, ये हर किसी की समझ से परे है। वर्तमान नगर पालिका परिषद को बने हुए 4 साल बीत चुके हैं और विधायक के कार्यकाल को भी 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी शहर के सबसे प्रमुख स्थानों की गंदी गलियां उनके रडार से बाहर है। अभी पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जी बता रहे थे, ये स्थिति केवल इस वार्ड की नहीं है। मेरे 16 नंबर वार्ड में मैं आपको लेके चलूँगा, वहाँ भी स्थिति इससे भया है। हर जगह कचरे के ढेर पसरे पड़े हैं और हम स्वच्छता संरक्षण के नाम पे अभी हजारों करोड़ों रुपए का लिपापोती होगी, लेकिन हम यथास्थिति से अवगत हो जाए कि ये स्थिति नगर की है। मतलब लोगों के घर के अंदर कीड़े अंदर जा रहे हैं। अब आप देखो, ये अगर बढ़ा रहेगा और नींव में पानी जाएगा तो कीड़ा पूंछ वाला अंदर जाएगा। ये पूर्व विधायक जी की गली है, दिलीप गुजर जी की, लेकिन वर्तमान विधायक जी की गली भी जाके देखेंगे तो वहाँ क्या इससे भयावह स्थिति है। मतलब जनप्रतिनिधि का क्या कर्तव्य है मुझे समझ से परे है। जबकि हम जब दिलीप शेखावत जी के साथ रहते थे तो हम मोहल्ले मोहल्ले में गली गली में, जब अशोक मालवीय जी अध्यक्ष थे तो 5 बजे उठ के मॉनिटरिंग करते थे। हाँ, गोपाल जी के टाइम पे शशि मावर ये स्वास्थ्य अधिकारी थे, स्वास्थ्य चेयरमैन थे, लेकिन वो सुबह 5 बजे उठ के मॉनिटरिंग करते थे। यहाँ क्या स्थिति है, कौन क्या कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना इनको समझ में पड़ रही है। अगर नहीं समझ में पड़ रही तो भैया इस्तीफा दें। मैं हमारे पार्षद संतोष भाई से भी बोलना चाहता हूँ और पार्षद सुभाष शर्मा जी से भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अध्यक्ष कोई है नहीं, अभी सब पार्षद हैं, हम भी पार्षद हैं, वो भी पार्षद हैं, लेकिन दायित्व पे आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बैठे हो। लेकिन समझ लें कि आने वाला समय में हम ये स्थिति नगर की रहने नहीं देंगे। उसके लिए अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष जी बता रहे थे कि हमको रोड पे आना पड़ेगा। मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे सिखाए पार्टी की क्या करें, हम तो नगर के सारे लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आपको रोड पे आना पड़ेगा। अभी गर्मी बहुत है, हमने तय किया था कि हम आंदोलन करें, लेकिन कल पार्षद इनके कांग्रेस के पार्षदों ने भी किया, लेकिन गर्मी की वजह से कहीं प्रभावित हो रहे हैं। थोड़ा सा हम भी कोई समय का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत अतिशीघ्र हम एक बड़ा आंदोलन नगर के अंदर करने वाले हैं। और जनता से भी मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो हमको रोड पे आना अच्छा है, क्योंकि तुम इस जगह पे बच्चे पालोगे। इस दोनों जगह का सर्वेक्षण करा लो, कितने लोग यहाँ पे बीमार पड़े हैं, कितने बच्चे बीमार पड़े हैं यहाँ के पानी पीने से। कल एक नगर पालिका की टीम ने बैठक करी, पानी को लेके करी, और आज की स्थिति आपको पता ही होगी कि आज की नगर 1 नंबर वार्ड में पूरा घर घर जाके लोगों ने पानी, जब पानी चढ़ रहा था, जब झेल के बताया कि साहब ये पानी है। अब ये स्थिति कहाँ से सफाई हो जाएगी, कहाँ से आप स्वच्छ पानी पिला दोगे, मेरे भी समझ में आ ही नहीं रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं नगर को। क्या एक बार भागीरथपुरा बनाना ही है, इन्होंने तय कर लिया है, तो हो सकता है कि अब ये जाने कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति बनने नहीं देंगे। मैं पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी से भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो उनके साथ 12 घूम रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ आओ, नगर हित में खड़े हो। नहीं तो तुमको अगर बीच में भी आना है और वापस चुनाव में जाना है, साल भर बाद चुनाव में जाना है, आपको लोग घर में नहीं घुसने देंगे, मोहल्लों में आने नहीं देंगे। ये स्थिति बनने वाली है। मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से भी कह रहा हूँ, जिला अध्यक्ष से भी कह रहा हूँ और प्रदेश के सारे अध्यक्ष वगैरह सबसे कह रहा हूँ कि तुम इसको संभाल लें, वरना स्थिति भयावह होने वाली है। गर्मी का सीजन है, हैजा फैल गया या कोई बड़ी बीमारी गंभीर रूप पकड़ ली लोगों को तो कई लोगों के जाने जाएगी। जान के साथ खिलवाड़ नहीं करें। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और मैं मीडिया से अक्सर वो करना चाहता हूँ कि आप पूरे नगर का संरक्षण तो करें। ये खाली हम तो एक जगह यहाँ लाके खाली डेमो बताया, हम ये केवल डेमो है। पूरे नगर को टेंचीग्राम बना दिया। कल यहाँ पर आए संरक्षण के लिए अधिकारी, पार्षदों को बुलाना चाहिए नहीं, पार्षदों को मिलना चाहिए नहीं। वहाँ रंगोली में खाना खिलाया और रवाना। अरे भैया पार्षदों को बुलाओ, पार्षदों से पूछो, उनसे मीटिंग करो, पार्षद क्या चाहता है, जनता क्या चाहती है, उनसे मिलो। सुरक्षा सर्वेक्षण ऐसे ही हो गया। कल खोपड़ेकर जी आए थे, वो हमारे जीडी राजीव निगम जी आए थे,
और भी अधिकारी यहाँ पर आए थे, स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए आए थे। मैंने उनसे फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर कहाँ हैं आप? बोले हम तो निकल गए। मैंने कहा सर हमको आपसे मिलना था, हमको भी आपको स्वच्छता सर्वेक्षण से कोई चर्चा करनी है, लेकिन वो निकल चुके थे। मैंने कहा फिर बोले आप उज्जैन आके मिल लेना, तो मैं उनसे भी जाके मिलूँगा कि अगर जो सही स्थिति केंद्र की योजना है, ये स्वच्छता सर्वेक्षण केंद्र की योजना है, इसका करोड़ों रुपये आता है। अभी आप जाके देख लो कि कई जगह बताऊँगा मैं, 2024 केवल उठाड़ के 2026 कर देंगे, 25 कर दिया, 26 भी कर देंगे, उसके नाम से पैसा निकल जाएगा। ये स्थिति है कि सर्वेक्षण के नाम पे केवल ढकोसला हो रहा, केंद्र सरकार को चूतिया बनाया जा रहा, प्रदेश सरकार को चूतिया बनाया जा रहा है। यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं केवल चूल्हा लगाने का काम कर रहे हैं और अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। कोई ईमानदार है नहीं, उनका पहले रिकॉर्ड उठा के देख लो कहाँ तक ईमानदारी कर रहे हैं। जब मैं 6 बजे उठ के गया तो जनता ने पूछा नल लिया, मेरे को पाइपलाइन फिर फुट गई, इसलिए नहीं आया। फिर माथुर जी ने महीन गुजर से जानकारी ली, बोले यार कर्मचारी था वो सो गया, नल खोले नहीं उसने, जनता क्या जवाब दें। बस ठीक है।